आपको पता है कई बार इंसान अपनी लाइफ में सेवा करने के बावजूद भी ग्रोथ नहीं करता। उसकी लाइफ में सेवा करने के बावजूद भी वो उत्तम ब्लेसिंग्स, वो उत्तम प्रदान नहीं आते। बल्कि बाइबल कहती है कि जब आप सेवा करते हैं परमेश्वर की, तो परमेश्वर आपको स्पीड से ब्लेस करता है। एक नॉर्मल बिलीवर से परमेश्वर एक सेवा करने वाले व्यक्ति को बड़ी स्पीड के साथ ब्लेस करता है परमेश्वर। हालेलुया। और मेरा आज विषय यही है कि परमेश्वर ने मुझे ये बड़ी रेवलेशन दिया इस चीज का। आपको लगता है अगर जितने लोग यहाँ पर सेवा करते हैं या कलीसिया हैं, अगर आपको प्रभु ने वरदान दिया है, सेवा वाला मन परमेश्वर ने आपको दिया है, और आप नहीं सेवा करते, आपको पता है आप तब भी परमेश्वर की निगाह में कहीं ना कहीं दोषी बनते हैं। अगर प्रभु ने आपको सेवा वाला मन दिया है, आपको परमेश्वर ने दर्शन दिया है, और आप सेवा नहीं करते, आप तब भी परमेश्वर की निगाह में दोषी बनते हैं। क्योंकि बाइबल बताती है जब परमेश्वर ने शाऊल को चुना था तो शाऊल के ऊपर बुलाहट थी, लेकिन शाऊल ने जब परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं किया तो परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर भटका, और परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे आके हर दिन सताता था, और हर दिन वो दुष्ट आत्मा उसे आके डराता था, कमजोर करता था, वीक करता था। हालेलुया। सबसे पहले एक चीज मैं एक बेस बनाना चाहूंगा। आपको पता है इस सेवा में अगर प्रभु ने ये सेवकाई दी है, हो सकता है इस सेवकाई का दर्शन मेरा हो, है ना, दर्शन मेरा हो, लेकिन हर बंदे का डिपार्टमेंट प्रभु ने उसकी क्वालिटी के अनुसार उसे दिया है चर्च में। अगर मेरा काम लगा लो चर्च में आके परमेश्वर के प्रचार को करना है, समझ रहे मेरी बात को। अगर एक पास्टर का चर्च में आके सेवा है कि चर्च में आके उसने प्रचार करना है ना, उसी तरह जो बंदा आराधना कर रहा है उसका भी उतना ही रोल है कि वो परमेश्वर के भवन में आके क्या गा रहा है और क्या बजा रहा है। लगा लो दर्शन मेरा हो सकता है, विजन मेरा हो सकता है, लेकिन जो वरदान आपके पास है उसमें कोई वो गड़बड़, वो लेन देन वाली बात नहीं है कि आपका वरदान छोटा है और मेरा वरदान बड़ा है। अरे अगर प्रभु ने आपको गाने का वरदान दिया है ना, अगर प्रभु ने आपको वर्शिप करने का वरदान दिया है, हो सकता है वो मुझे ना दिया हो परमेश्वर ने, और प्रभु उस आराधना के वरदान को आपके तरीके से अपने भवन में इस्तेमाल करवाना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब ये मैटर नहीं देता कि आप सेवा कर रहे हैं और किसी पास्टर के आप अधीन हैं। अरे पास्टर का केवल दर्शन है इस एरिया के लिए कि इस एरिया की बेदारी कितनी ज्यादा जरूरी है। जितना इस एरिया के लिए बेदारी की जरूरत है, उतना ही इस एरिया के लिए प्रार्थना की जरूरत है, उतना ही इस एरिया के लिए परमेश्वर के वचन की उन्नति की जरूरत है। हालेलुया। अब आपका और मेरा, आपको अगर आप ये आज पता नहीं प्रभु ने मेरे मन में ये वचन क्यों डाला, लेकिन मैं बताऊंगा तो आप समझ पाएंगे, मैं विश्वास करता हूं। अब जब आप एक भवन में सेवकाई करते हैं, चाहे आप लगा दो आराधना की सेवकाई करते हैं, आप कुछ भी सेवकाई लगा लो, छोटी मोटी सेवकाई, सफाइयों की सेवकाई, है ना, तो चर्च को अच्छा क्लीन करने की सेवकाई, दरियां बिछाने की सेवकाई, साफ सफाई की सेवकाई, जब आप परमेश्वर के भवन में ऐसी सेवकाई को करते हैं तो आप ये ना सोचे, मैं वचन में मैंने ये चीजों को पढ़ा, ये आप ये ना सोचे कि वो सेवकाई एक पास्टर की है। जब आप किसी काम को प्रभु आपको देता है, वो काम आपका बन जाता है, ना कि वो एक सेवकाई का बन जाता है। वो सेवा को बुलाहट आपकी बन जाती है जब परमेश्वर आपको इस काम में जोड़ देता है। हालेलुया। जब आप लगा लो किसी का जब काम करते हैं, है ना, किसी की जॉब करते हैं या कहीं पर मैनेजमेंट का काम करते हैं आप, तो वहां का बॉस आपसे ये उम्मीद नहीं रखता कि आप वहीं तक सहमत रहे। वो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप देता है कि अब अगर मैं यहाँ पर नहीं हूं तो जिम्मेवारी तेरी है, तुझे संभालना है सब कुछ, तुझे सारा कुछ देखना है, क्या कैसे गया, कहां से क्या आया, कहां से कैसे क्या हो रहा है। अब सेवकाई आपकी मेरी सेवकाई नहीं है, मेरा केवल इसमें दर्शन है कि प्रभु से मैं दुआ कर रहा था एक टाइम,
कि प्रभु ने कहा कि जा इस नगर में, इस मोगमपुरा में, इस तुंगभाई में जा और मेरे वचन की सेवकाई को प्रीच कर, मेरे कलाम की सेवकाई को प्रीच कर, है ना। अब मेरा काम प्रीच करना है, समझे। प्रभु ने मुझे कहा जा प्रचार कर, है ना। प्रभु ने कहा जा और प्रचार कर। अब मैं तो प्रचार करने के लिए निकल गया, है ना। अब आप देखें, जब यीशु मसीह किसी जगह पर निकलते थे, है ना, और उनके साथ उनके चेले होते थे, है ना, कुछ सिस्टर्स भी होती थी, और जब वो निकलते थे तो क्या होता था उस टाइम, जब यीशु मसीह प्रीच करते थे और लोग भूखे होते थे, तो बहनें लोगों के लिए खाने का इंतजाम करती थी। उन्हें पता था कि यीशु का काम है प्रचार करना, और हमारा काम है इन पेट से भूखे हुए लोगों को तृप्त करना। समझ रहे, कितनों को समझ आ रही है। मैं केवल पहले बेस बना रहा हूं ताकि आपको समझ आए आगे आगे वचन कि मैं क्या आपको बताना चाहता हूं, प्रकाशन की बात क्या बताना चाहता हूं। अब लोग अपनी लाइफ में मूर्खताई क्या कर रहे हैं इन दिनों में, ना तो वो अपनी सेवा में सेट है और ना ही वो अपनी लाइफ में सेट है। लाइफ में क्यों सेट नहीं है? क्योंकि सेवा में सेट नहीं है। सेवा में सेट क्यों नहीं है? क्योंकि लाइफ में सेट नहीं है। या तो शैतान उनकी पर्सनली लाइफ में डिस्टर्बिंग दे रहा है, या फिर शैतान उनकी सेवा में उन्हें डिस्टर्ब कर रहे हैं। इसलिए दोनों चीजें सेट ना होने के कारण वो पूरी लाइफ अपनी लाइफ में संघर्ष करते रहते हैं, पूरी लाइफ अपने जीवन में स्ट्रगल करते रहते हैं। बाइबल बताती है, परमेश्वर ने कहा या तो तू ठंडा हो जा, या तो तू गर्म हो जा, है ना। या तो तू तेरी हाँ की जगह हाँ हो, या फिर ना की जगह ना हो। मतलब बाइबल ये बताना चाहती है आपको, खुदा ये बताना चाहता है, जब तू अपने आप को खुदा के लिए देता है, जब तुम अपने आप को परमेश्वर के लिए देते हो, तो तुम्हें ये सोचने की जरूरत नहीं कि वो काम पास्टर का है, पास्टर गाइड करेगा तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। पास्टर का काम नहीं है। प्रभु ने तुझे इसलिए अपनी देह के साथ जोड़ा है ताकि तू बहुत सारा फल लेके आए। पास्टर का काम प्रीच करना है, समझ रहे बात को। अब लगा लो, मेरा इससे पहले एक पाठ था कि जब आप आराधना कर रहे थे, जब आप वर्शिप कर रहे थे, तालियां बजा के खुदा की स्तुति कर रहे थे, अगर इससे पहले आप आराधना कर रहे थे, जब आप आराधना कर रहे थे, आराधना के समय आपको आराधना से भरे हुए वरदानों वाले व्यक्ति आपको गाइड कर रहे थे, है ना। आप ताली बजा रहे थे साजों के साथ, वो साज जो जिनके पास साज बजाने का वरदान है, वो साज बजा के आपकी मदद कर रहे थे कि आप प्रभु की आराधना में और बढ़े। हालेलुया। अब जो जिसको वरदान दिया है, अगर वो अपने वरदान को सही तरीके से इस्तेमाल ना करे, तो बाइबल में लिखा जिसके पास है, अगर वो इस्तेमाल नहीं करता तो उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। हालेलुया। ये वचन बता रहा है परमेश्वर का, आपके पास प्रभु ने कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। अगर आप अपनी लाइफ में सफल नहीं हो रहे, मैं सुबह प्रार्थना में था और खुदा ने मुझे थोड़ा लंबा टाइम प्रार्थना करने के लिए बोला कि तू थोड़ा लंबा टाइम प्रार्थना कर, और मैंने देखा, मैं जब प्रार्थना कर रहा था तो ये मेरे साथ पहली बार हुआ कि एक ऐसे एक जैसे पोस्टर होता है ना, कोई मीटिंग का पोस्टर लगा दो या कोई वचन लिखा आता है फोन के ऊपर, ऐसे एक वचन आया और उसमें मैंने देखा कि खुदा ने कुछ लिखा हुआ है उसके ऊपर, और जब मैंने उसको पढ़ा तो परमेश्वर ने सेम मुझे वो वचन दिया। फिर परमेश्वर ने कहा आज एक व्यक्ति क्यों स्ट्रगल कर रहा है, वो कहता है मैं सेवा भी करता हूँ, लगातार संडे चर्च में भी जाता हूँ, मैं लगातार प्रार्थना भी करता हूँ, लेकिन मेरी लाइफ ब्लेस क्यों नहीं हो रही। अरे सेवा करना बड़ी बात नहीं है, सेवा को किस सिस्टम से आप कर रहे हैं। अगर तेरी सेवा चर्च में 10 बजे शुरू हो रही है तो परमेश्वर ये देखेगा कि तू 10 बजे आ रहा है कि तू 11 बजे आ रहा है चर्च में। हालेलुया। परमेश्वर ये देखेगा। अरे अगर लगा लो मेरी जगह आप होते, मेरी जगह आप होते और आपको खुदा ने दर्शन दिया होता तो आप कभी ऐसा ना करते। आपके मन में कभी ये बातें ना आती कि यार कोई गाली अपनी मर्जी ना चर्चा के चल, ये काम करना है अपनी मर्जी से कर लेंगे, सेवा करनी है अपनी मर्जी से कर लेंगे। अरे प्रभु आपसे हिसाब लेगा इस बात का, सत्य बता रहा हूं। अगर खुदा मुझसे मेरा और आपका हिसाब लेगा ना, प्रभु आपसे ये हिसाब लेगा कि तूने अपने अगुए को किस निगाह से देखा और कैसे उसकी शिक्षा को माना। हालेलुया।
बाइबल बताती है ना कि तेरी हर एक छोटी से छोटी बात का न्याय होगा, मैं हर एक बात का तुझसे लेखा लूंगा। हर वो, चाहे वो गुप्त में की गई बात है, चाहे वो चोरी छिपे की गई बात है, परमेश्वर ने कहा मैं एक एक बात का तुझसे जवाब लूंगा कि तूने ये बात कैसे की। हालेलुया। अरे अगर आप सोचे ना कि इस चर्च का लगा दो हेड मैं हूं, मैं कहता हेड यीशु मसीह, हमने यीशु मसीह है। अगर मुझे उसने प्रचार करने के लिए चुना है तो हो सकता है उसने आपको कलीसिया की अगुवाई, एक कलीसिया को अनुशासन में रखने के लिए चुना हो सकता है उसने तुझे इस कलीसिया का पेट भरने के लिए चुना अरे मेरा काम प्रचार करना है, हो सकता है तेरा काम खिलाना हो सकता है तेरा काम वो के सुसमाचार को बढ़ाना हो सकता है तेरी सेवा वॉलंटियर में आप परमेश्वर के वचन को फैलाने का काम हो। अरे मैं अपनी बुलाहट पे काम कर रहा हूं और जो आपकी बुलाहट है परमेश्वर चाहता आप उस पे काम करें। अरे आप प्रभु की निगाह में, मैं भी एक पास्टर हूं, आप भी एक पास्टर है। अगर आप सेवा कर रहे हैं, चाहे आप लगा दो लंगरे क्यों नहीं बना रहे हैं, आप चाहे कोई लोगों को लंगर खिलाए क्यों नहीं रहे हैं, आप चाहे बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप भी प्रभु की निगाह में वैसे ही हैं जैसे एक दास है खुदा की निगाह में। यहाँ पर हो सकता है कि मैं एक सीनियर पास्टर हूँ, तुम एक बिलीवर, तुम एक सेवादार हो, यहाँ पर हो सकता है, लेकिन उसकी निगाह में हम सब सेम है, क्योंकि तुम भी सेवा कर रहे हो, मैं भी सेवा कर रहा हूँ, तुम भी प्रचार कर रहे हो, मैं भी प्रचार कर रहा हूँ। बस इतना फर्क है कि मैं अपने वरदान को इस्तेमाल कर रहा हूँ, तुम अपने वरदान को इस्तेमाल कर रहे हो। हालेलुया। तुम्हारा वरदान लगा लो किसी को सुसमाचार प्रचार करना है, कोई बंदा बैकस्लाइड हो चुका है उसे जाके बताना है तुम्हारा वरदान, लेकिन तुम्हारा जो प्रभु ने तुम्हें दिया है, प्रभु उसका हिसाब आपसे लेगा कि तूने इसे कितना इस्तेमाल किया। केवल संडे चर्च में आके आप सेवा कर लेते हैं, ये काफी नहीं है खुदा की निगाह में, काफी नहीं है ये परमेश्वर के सामने। अरे परमेश्वर अगर मुझे एक दास की निगाह से देखता है तो वो तुझे भी एक दास की निगाह से देखता है, वो तुझे भी एक दासी की निगाह से देखता है, क्योंकि तू भी उस कलीसिया में सेवा करने वालों का एक हिस्सा है। हालेलुया। अगर एक पास्टर चर्च से छुट्टी कर ले, संडे चर्च ना आए तो कलीसिया भरमाई जाएगी, लेकिन अगर एक सेवादार छुट्टी कर ले तो उसको लगता है कि शायद कुछ नहीं होने वाला, मेरी जगह कोई दूसरा बंदा सेवा कर लेगा। अरे बहुत फर्क पड़ता है, आपको नहीं पता चल रहा, लेकिन आप प्रभु की निगाह में बहुत गिरना शुरू हो जाते हैं। आपकी एक जिम्मेवारी रहती है, जब आप किसी काम को लगा दो, घर में जब आप एक अच्छे प्रबंधक होते हैं, घर में एक अच्छा मैनेजमेंट करने वाले जब आप होते हैं, आपने कभी कहा कि मैं अपने घर का इंतजाम मैं थोड़ा बहुत कर लूं? आप बेस्ट करने की कोशिश करते हैं, आप अच्छा करने की कोशिश करते हैं। अरे आज मैं आया, मैं आपको, ये सारी कमियां होती हैं, और अब कमियां केवल परमेश्वर का आत्मा बताता है, परमेश्वर का रूह बताता है कमियां, इंसान ही बताने वाला। मुझे थोड़ी ना पता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन प्रभु बताता है वचन के द्वारा, हाँ ये कमी है, इसे निकालना है कलीसिया में से। हालेलुया, हालेलुया। आप क्या सेवा किस ढंग से कर रहे हैं प्रभु देख रहे हैं। अगर वो मुझसे हिसाब लेगा, आपसे दुगना लेगा कि तूने अधीनगी में रह के कितना वफादारी से काम किया। आपको पता है कोई करे चाहे ना करे, लेकिन आपकी जो जिम्मेवारी है, अपनी जिम्मेवारी को हमेशा निभाते जाओ। एक टाइम आएगा प्रभु उससे 10 गुना ज्यादा तुझे ब्लेस करेगा यीशु के नाम में। हालेलुया। मैंने अपनी लाइफ में देखा, जब मैं एक भवन में सेवा करता था तो वहां पर क्या होता था, जिद करते थे एक दूसरे के साथ, ऐसे चलना एक दूसरे के साथ कि ये करे मैं नहीं करूंगा, ये करे मैंने नहीं बर्तन धोने ये बर्तन धोए, मैंने नहीं सफाई करनी ये सफाई करे। तो मेरा एक काम होता था कि मुझे किसी से कुछ नहीं लेना। जब मैं चर्च में आया था तो मुझे ये सब जानते नहीं थे। जब मैं भवन के साथ जुड़ा था, जब मैं खुदा के घर में आया था, मुझे नहीं जानते थे, लेकिन जब मैं जुड़ा अब ये मुझे ऐसे जेलसी के साथ काम कर रहे हैं, मैं नहीं करूंगा तू कर, ये नहीं करेगा वो। अगर मेरी ड्यूटी एक होती थी तो मैं 3 निभा के जाता था चर्च में।
और वो पास्टर आज भी इस चीज के गवाह हैं कि इस बंदे ने अगर सेवा की चर्च में बड़ी ईमानदारी के साथ की थी सेवा। मुझे आज भी याद है कि मैं अपने काम को अपना और चर्च का काम नहीं समझता था, मैं खुदा का काम समझता था कि खुदा ये तेरा है, अगर मैं तेरा करूंगा तो तू मुझे ब्लेस करेगा प्रभु, अगर मैं तेरे काम को आगे लेके जाऊंगा खुदा तू मुझ पे दया करेगा परमेश्वर। आज आपको लगता है ना कि मैं आपको मतलब मेरे को शर्म आती है जब आप चर्च में सेवा कर रहे हैं और चर्च में आ कितने बजे रहे हैं, 11:30, 12, 1। मेरे को शर्म आती कई बार खुदा के सामने आपके लिए प्रार्थना करते हुए कि मैं क्या खुदा से दुआ करूंगी, प्रभु इन्हें ब्लेस कर, ये तो अपनी सेवा के साथ ही सीरियस नहीं है, ये तो प्रभु जो काम आपने इन्हें दिया है इस काम के साथ तो ये 1% भी सीरियस नहीं है, अपनी मर्जी से आ रहे हैं, सारे काम निपटा के आ रहे हैं, ये भी कर। अरे एक सेवा करने वाले का जीवन दूसरों से बड़ा अलग होता है, वो दूसरों की तरह याशी नहीं उड़ा सकता। हालेलुया। आप डिफरेंट हैं लोगों से। अगर आप दुनिया में भेजे गए तो आप इस काम के लिए नहीं भेजे गए कि आप दुनिया जैसे बन जाए। अरे दुनिया जैसा आप पाल सकते हो, लगा सकते हो, खा सकते हो, लेकिन दुनिया जैसी हरकतें नहीं कर सकते, उनके जैसे पाप नहीं कर सकते, उनकी जैसी गंदगी नहीं फैला सकते आप दुनिया। इसलिए जो आपको प्रभु ने काम दिया है, अब खुदा उसका मैं कहता हूं 100% हिसाब परमेश्वर उसका लेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ये अच्छे तरीके से जानता है कि अगर उसने आपको दिया है तो उसने जिम्मेवारी से वो वापस भी लेना है। हालेलुया। खुदा ने अगर आपको दिया है तो खुदा ने उसे वापस भी लेना है आपसे। ये नहीं कि आज आपने खुदा से ले लिया और आप सीरियस नहीं है परमेश्वर के साथ, खुदा ही साथ लेगा उस चीज का। अगर मैं पत्रस का पढ़ता हूं वचन, पहला पत्रस 4 उसका 10 और 11 लिखा, जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा के लिए लगाई। बाइबल कहती जिसको जो वरदान दिया है, यहां पर यह नहीं लिखा कि जिसको प्रचार करने का वरदान दिया है, जिसको कहा कि अगर कोई काम ना करे तू वही करे जाए बस। बाइबल कहती है कि जिसको जो वरदान दिया है, अगर तुझे परमेश्वर ने बोलने का वरदान दिया है, अगर परमेश्वर ने तुझे चर्च में खाना बनाने का वरदान दिया है, गाने का वरदान दिया है, परमेश्वर ने तुझे कि कोई भी वरदान चर्च में दिया है, वॉलंटियर की सेवा का दिया है, परमेश्वर कहता है उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के कामों के लिए उपयोग कर, इस्तेमाल कर। अरे मैं तो नहीं जानता कि तेरे अंदर कौन सा वरदान छुपा है, अगर छुपा है तो तुम आधी मीटिंग निकल गई है और फिर आके उसे इस्तेमाल कर रहे हो। हालेलुया। अरे जब एक बंदा जॉब के ऊपर जाता है ना, अगर वो हाफ डे लगा के आए तो वो पूरी मजदूरी नहीं देता उसका मालिक। हालेलुया। और परमेश्वर जो इतना सिस्टम में चलने वाला खुदा है, वो आपको वो मजदूरी कैसे दे देगा, वो आपको उसका प्रतिफल कैसे दे देगा। कि आपने 4 घंटे की मीटिंग और 3 घंटे आप घर में रहे और 1 घंटा आगे आप कहोगे मैं सारा दुनिया का सबसे ब्लेस्ड व्यक्ति बन जाऊं, परमेश्वर नहीं देगा। परमेश्वर को चाहिए, अगर खुदा ने तुम्हें वरदान दिया है तो वरदान परमेश्वर ने आपको एक अधिकार के नीचे दिया है, तो ब्लेस भी उसने अधिकार के नीचे ही करना है। क्यों आप अपनी लाइफ में संघर्ष कर रहे हैं? क्योंकि ना तो आप अपनी सेवा में सेटल हैं और ना ही आप अपनी शारीरिक जीवन में सेटल हैं। अरे कहां पर परमेश्वर, आप देखें, ये एक चीज देखें कि आप सेवा पूरे मन से कर रहे हैं, आप पूरा दिल लगा के सेवा कर रहे हैं खुदा, आपने पूरा समर्पित किया हुआ है सेवा में। आज कोई करे चाहे ना करे, प्रभु मैं तेरे कामों के लिए हमेशा खड़ा हूं, मैं हमेशा खुदा तेरे राज्य के लिए खड़ा हूं। परमेश्वर कोई चाहे फैसला ले चाहे ना ले प्रभु, लेकिन मैं फैसला लेता हूं परमेश्वर। हालेलुया। अरे ऐसा करके तो देखो परमेश्वर के साथ। बाइबल क्या कह रही, कहता जिसको जो वरदान मिला है, अरे तुम्हें कौन सा वरदान मिला है देखो अपने अंदर।
अगर तुम्हें वरदान दिया है कि तुम किसी बहन से मिलके उसे सुसमाचार प्रचार कर सकते हो, तो तुम क्यों घर में बैठे हो? क्यों इतना काम कर रहे हो कि तुम्हें सुसमाचार करने का मौका नहीं मिल रहा? क्यों इतना अपने आप को घर के कामों में घसीट रहे हो कि तुम्हें तुम्हारे शरीर को इतनी थकावट हो रही, तुम उस खुदा को समय नहीं दे पा रहे? हालेलुया। अरे मैं कहता हूं एक व्यक्ति को पकड़ लो आज घर पे जाके कि मैं पूरा हफ्ता, मैं कोई 1-2 दिन नहीं बताता, पूरा हफ्ता कि मैं इस बंदे को सुसमाचार प्रीच करूंगा। ये बैकस्लाइड हुआ है, ये खुदा से दूर हुआ है, मुझे फिर से उसे खुदा के पास लेके आना है। मैं कहता हूं उसे पकड़ लो, उसे प्रचार करना शुरू करो। देखना वो जब वो बंदा बचेगा, खुदा तुझे उसके बदले कितना ब्लेस करेगा, खुदा तुझे कितना आशीषित करेगा। हालेलुया। आपको प्रभु ने जो वरदान दिया है उसे देखें कि प्रभु ने मुझे क्या वरदान दिया, कौन सा वरदान खुदा ने मुझे दिया जिसे मैं इस्तेमाल करूं खुदा के कामों के लिए, उपयोग करूं खुदा के कामों के लिए, जिससे परमेश्वर का राज बढ़े। अरे आज मैं आपको बिना सिस्टम के प्रभु कभी ब्लेस नहीं करेगा। आप जितनी मर्जी 5 साल सेवा कर लो, 10 साल सेवा कर लो, प्रभु तुम्हें बिना सिस्टम के कभी ब्लेस नहीं करेगा। मेरा आज भी सिस्टम है कि जब मुझे पता है कि मुझे चर्च में जाना है, प्रचार करना है, दुआ करनी है लोगों के लिए, तो मुझे पता है कि उससे पहले मुझे क्या करना है, खुदा के साथ समय व्यतीत करना है। आपको पता है कि आप एक चर्च के एक अच्छे आराधक हैं, आपको आराधना करने के लिए लीड किया गया, चर्च ने अलग किया है, और आप लगा दो चर्च में आ रहे हैं और चर्च में क्या पहन के आ रहे हैं, क्या डाल के आ रहे हैं। खुदा देख रहा है कि प्रभु ने जो तुझे वरदान दिया है उसे तुम कैसे उपयोग कर रहे हो। हालेलुया। अरे एक सेवक बंदा आम बंदों की तरह नहीं रह सकता, जो सेवा करने वाला आम बंदों की तरह नहीं रह सकता, आम लोगों की तरह नहीं रह सकता। हर एक चीज का एक सिस्टम है परमेश्वर की निगाह में। तुम लगा दो खुदा के घर में आ रहे हो, तुम्हें ना तो गर्मी ना सर्दी, कोई चीज से फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें पता है कि खुदा ने मुझे बेस्ट दिया है, मुझे भी खुदा को बेस्ट देना है। खुदा ने मुझे उत्तम दिया है, मुझे भी खुदा को उत्तम देना है। हालेलुया। उत्तम देना है मुझे परमेश्वर। आप आ रहे हैं, आराम से आ रहे हैं, अरे मेरी निगाह में नहीं, खुदा की निगाह में कुछ कर लो, ताकि प्रभु तुम्हें इतना उठा दे कि दुनिया में तुम्हें किसी के आगे झुकने की जरूरत ना पड़े, कि खुदा तुम्हें इतना ब्लेस कर दे। परमेश्वर आओ। हालेलुया। कहने का वचन में कहता है यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है, यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर उसे देता है। बाइबल में लिखा अगर कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर उसे देता है। हालेलुया। जो परमेश्वर उसे देता है, बाइबल कहती है उस शक्ति से इंसान सेवा करे। अरे प्रभु ने खुदा की, मैं कहता हूं खुदा की उपस्थिति में जब आप हैं, जब आपको खुदा ने चुना है, आप एक सेवा करने वाले व्यक्ति हैं, अरे आपको दूसरों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे लिए क्या सोचता और क्या बोलता है। अगर आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई तो आपको उस जिम्मेवारी में प्रभु के साथ वफादार रहना है, खुदा के साथ वफादार रहना है, खुदा के साथ आगे कर रहना है। अरे दुनिया, आपको बोले दुनिया का काम है भरमाना। अगर किसी का परिवार बस रहा होगा ना, दुनिया का काम है कि छोटी छोटी बातों में झगड़ा पैदा करना। लेकिन आप इतने समझदार हैं, इतने परमेश्वर ने आपको आत्मिक बनाया है कि आप इन सब चीजों से परे, इतनी बुद्धि और इतनी विजडम परमेश्वर ने आपको दी है। हालेलुया। हालेलुया। अरे मैं कहता हूं आपका और मेरा, ठीक है, यीशु एक ही है और ब्लेसिंग भी एक ही है, आत्मिक जीवन भी एक ही है, सब कुछ एक है। बस फर्क इतना है कि आप कई बार सिस्टम से बाहर होके काम करते हैं और परमेश्वर सिस्टम से बाहर होके काम करने वालों को नहीं सुनता। अरे शाऊल जिसको परमेश्वर ने राजा के रूप में चुना, वो जब सिस्टम से बाहर गया, परमेश्वर ने उसे नहीं बख्शा। हम तो फिर अभी छोटी मोटी सेवा कर रहे हैं खुदा के घर में। सेवा करो, ऐसी करो कि खुदा तुम्हें देखे। कलीसिया सारी मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा अपने जीवन में करो कि खुदा तुम्हें देखे कि तुमने कुछ किया है परमेश्वर की निगाह में। हालेलुया।
तुम चर्च में अगर लगा लो आए हो तो तुम्हारे चाल चलन से पता हो कि हाँ ये बंदा आत्मिक है, ये देख रहा है, इसको पता है कि क्या रूल रेगुलेशन है, उसको फॉलो करता है ये बंदा है, कि क्या चर्च का सिस्टम है, क्या चर्च का अधिकार है, क्या परमेश्वर चर्च को लीड कर रहा है, उसके अनुसार चलना है। हालेलुया। अरे एक सेवक जो होता है ना उसका पहरावा अलग होता है दुनिया से, बिल्कुल अलग। जब आप जैसे प्रभु भोज आते हैं ना, आप सफेद कपड़े डाल के आते हैं, और जब आप सफेद कपड़े डाल के आते हैं तो कितना सुंदर लगता है, आपको भी लगता है और चर्च को भी लगता है, और खुदा भी देखता है, मन से भी धर्मी और बाहर से भी धर्मी, दोनों तरफ से धर्मी बन के आया मेरे सामने। हालेलुया। और एक बंदा जो सेवा कर रहा है, अरे उसको तो कितनी आंखें देख रही होती हैं, आप सोचिए। वो आगे बिना आगे ऐसे अपने फैशन वाले कपड़े डाल के खड़ा है और सेवा कर रहा है। अरे प्रभु तुझे देख रहा है पहले कि तू क्या कर रहा है, दूसरों को क्या सिखाओगे जब खुद आप ऐसी चीजों को फॉलो करोगे। बाइबल में लिखा अंधा अंधे को रास्ता, अरे उनसे बोले अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। आप लगा लो एक बहन ने मेकअप किया हो मुंह पे इतना सारा, और दूसरी बहन को बोले कि बहन तो सेवा करती है मेकअप ना करेगा, सुनेगी उसकी बात? 1% भी नहीं सुनेगी। अरे बाइबल कहती है तुम्हारे भले कामों को देख के लोग परमेश्वर की महिमा करते हैं। तुम्हारे भले कामों को देख के, तुम्हारे भले काम क्या है? तुम कैसा पहन के सेवा कर रहे हो, कैसा सिस्टम के साथ सेवा कर रहे हो, तुम कैसे आनंद के साथ सेवा कर रहे हो, तुम कैसे आत्मा से परिपूर्ण होकर सेवा कर रहे हो, कैसे तुम कैसे प्रभु को महिमा दे रहे हो अपने जीवन से। अरे हर बंदे को बता रहा हूं, अगर प्रभु ने, मैं आज आपको एक चीज बताता हूं, अगर आपको लगता है ना कि प्रभु ने आपको दर्शन दिया है और आपको सेवा करनी है तो जरूर नाम लिखवा के जाना कि मुझे भी सेवा करनी है जी चर्च में, मेरी लगाओ कहीं पे ड्यूटी में, मैं भी सेवा करूं, मैं भी सेवा करता हुआ देखूं। अगले संडे से मैं अपनी व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट के साथ अच्छे तरीके से आऊंगे, लोग मुझे देखे ये बंदा पवन में सेवक है। आप कहीं बड़ी मीटिंग में जाएं तो आप वॉलंटियर को ढूंढते हैं ना, कैसे ढूंढते हैं? कपड़ों से ढूंढते हैं ना, कपड़ों से ढूंढते हैं, ऐसे तो नहीं तो सिवा ही होके तो ना जाता, ऐसे तो नहीं ना करते। आप देखते ना, हाँ इसने गले में बैच डाला है और ये इसने सफेद कपड़े डाले, ये पक्का वॉलंटियर होगा, आप 100% श्योर होते कि नहीं होते श्योर? अरे खुदा की सेवा है, ऐसे बनो खुदा के सामने, खुदा की निगाह के सामने। जब आप जाएं खुदा के सामने तो आप ऐसे जाएं, आप पूरे चरित्र में हो, पूरे। एक याजक जब परमेश्वर के भवन में जाता था तो याजक क्यों अपना पूरा पहरावा डाल के जाता था पुराने नियम, वो पूरा गाउन छाउन डाल के पूरा टिप टॉप होके जाता था कि परमेश्वर को भी पता लगे याजक अंदर आया है। हालेलुया। नहीं तो परमेश्वर देखता है कि ये सेवक है कि ये कोई मॉडल है कि ये क्या है, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा। परमेश्वर देखता है, इसलिए सेवा आपका जो स्थान है वो बड़ा पवित्र है। जैसे मिलाप वाला तंबू है ना, वैसे आपकी सेवा का स्थान। जब आप खोएंगे ना आपको पछतावा तब होगा, जब वो सेवा से खुदा आपसे छीन लेगा फिर पछतावा होता है आपको। हालेलुया। पहले क्यों नहीं इंसान समझता? अरे तुम्हारा चरित्र, कैरेक्टर, तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय, तुम्हारी आत्मा जब खुदा ने चुन ली है, जो चीज खुदा ने लहू देके खरीद ली है, अब तो बताएं उस पर आपका अधिकार कितना है? अरे है ही आपका अधिकार। आप संडे आ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मेरी सेवा कितने बजे शुरू होती है, मुझे कितने बजे सेवा करनी है। कितने सो रहे बोले हालेलुया। आपने खुल गई आपकी हालेलुया। आप देखें अपने आप को परखें कि मैं कैसे, किस ढंग से, किस तरीके से सेवा कर रहा हूं। अरे सेवा वो नहीं है कि आपने लगा लो आप चर्च में आए हो, आप काम कोई नहीं कर रहे हो, ऑर्डर मारे जा रहे हो, बस आपका काम है कलीसिया की सेवा करना और आप कलीसिया को बोले जा रहे हो ये जो अबे छोड़ भाई, आप कलीसिया सेवक कौन है? आप। हालेलुया। एक वचन मैं बाइबल में से पढ़ूंगा, अफिसियों, सभी निकालेंगे बाइबल में, अफिसियों की किताब 6 अध्याय
लगातार वचनों को हम पढ़ेंगे और वचनों से ही सीखेंगे। इफिसियों 6 अध्याय 6 वचन से 8 वचन तक मैं पढ़ूंगा। लिखा, मनुष्य को प्रसन्न करने की न्याय दिखाने के लिए सेवा ना करो, पर मसीह के दासों की न्याय मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। बाइबल कहती है दिखाने के लिए सेवा बोले ना करो। परमेश्वर कहता है जैसे एक दास परमेश्वर के सामने उपस्थित होके खुदा का डर और भय रख के सेवा कहता उसके चरित्र की तरह, उसके मन की तरह, उस जैसे वो सेवा कर रहे उसके चरित्र को अपना के उसी तरह तुम भी सेवा करो। क्या लिखा पढ़ते फिर वचन में, लिखा, मनुष्य को प्रसन्न करने वाले की न्याय दिखाने के लिए सेवा ना करो। कहता पर मसीह के दासों की न्याय मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। कहता जैसे परमेश्वर के दास सेवा कर रहे हैं, कहता तुम भी वैसे ही सेवा करो। ये ना सोचो कि तेरा दर्शन अलग है, तेरा मार्ग अलग है, तेरी सेवा अलग है, तेरा काम अलग है, तूने अपने जीवन में बिजनेस भी करना है, सेवा भी। बाइबल कहती है मनुष्य को दिखाने के लिए सेवा ना करो। इस इंसान को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि खुदा देख रहा है, ये बिलीव करके सेवा करो। पढ़ेंगे आगे 7 और 8 वचन। क्या लिखा, कहता उस सेवा को मनुष्य नहीं परंतु प्रभु की जानकर सूझकर करो। कहता उस सेवा को जिस चर्च में आप सेवा कर रहे हैं, कहता उसे मनुष्य की सेवा समझ के नहीं, एक पास्टर की सेवा समझ के नहीं, बल्कि प्रभु की सेवा समझ के करो कि प्रभु ने तुम्हें इस योग्य बनाया कि तुम्हें उसने अपनी सेवा के लिए चुन लिया। हालेलुया। उसने तुम्हें अपने भवन के कामों के लिए चुन लिया। कहता ये बात समझ के सेवा करो। आगे लिखा, तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, प्रभु उसे वैसा ही पाएगा। कहता जो जैसी सेवा करेगा, जो जैसा अपनी सेवा को निभाएगा, प्रभु उसे वैसा प्रतिफल देगा। हालेलुया। मैंने एक जगह पढ़ा, कहते सेवा झगड़ा, जो सेवा करने वाला बंदा है वो झगड़ालू नहीं होना चाहिए, वो चुगली करने वाला नहीं होना चाहिए, वो बुरा बोलने वाला नहीं होना चाहिए, वो गुस्सा करने वाला नहीं होना चाहिए, वो किसी की खिलाफत करने वाला नहीं होना चाहिए। तो सेवा करने वाला व्यक्ति कितने समझ पा रहे वचन को? हाथ उठा के बताएं कितने लोग समझ पा रहे वचन? समझ पा रहे वचन? अरे आपको पता है, जैसे लगा लो आपको पता है चर्च 11 बजे लगती है ना। पिछले संडे मैंने 10 बजे बोला था और पता नहीं कौन कौन 10 बजे आया होगा। अब आपको पता है 11 बजे चर्च लगती है ना। अब आपको पता है, बस एक चीज सोच लीजिए, कई बार दिमाग में कीड़ा होता है। आपको पता है 11:30 भी घर से निकलना ही, 12 बजे भी घर से निकलना ही। अरे क्यों ना 1 घंटा पहले चर्च में आ जाओ। क्यों ना मैं परमेश्वर के भवन में जो आधा घंटा मैं घर पे बैठ के मिस कर रहा हूं, अगर मैं 10, 20 मिनट, 30 मिनट पहले चर्च में जा सकता हूं तो मैं लेट क्यों जा रहा हूं? अगर मेरे पास ये ग्रेस है तो मैं उसे क्यों खो रहा हूं? अगर चर्च 11 बजे लगता है तो मैं सेवा करने 11 बजे ही जा रहा हूं, इसमें मैं प्रभु को एक्स्ट्रा क्या दे रहा हूं? अगर मैं 10:30 जा सकता हूं तो मैं 10:30 जाऊंगा। हालेलुया। मैं 10:30 जाऊंगा। अगर 11 बजे लगता है मैं कुछ चीजें सिखाऊंगा, मेरे पास ये नया प्रकाशन आया कि हम ये चीजें चर्च में अपडेट करें, कोई सेवादार बोले कि हाँ भाई हम ये चीजें अपडेट करते हैं, मुझे प्रभु ने ये बातें सिखाई हैं, हम इस चीजों को इस तरीके से करते हैं ताकि सिस्टम में चलती जाए कलीसिया। हालेलुया। लेकिन आप इस चीज के साथ सीरियस नहीं है। ये सेवा आपकी है, मेरी नहीं। मेरी सेवा प्रीच करना है और प्रचार को सुनने के लिए सब बैठे हैं। आपका काम है आराधना करना, और आप क्या पहन के आ रहे हैं, क्या गा रहे हैं, बिना ऐसे तैयारी के साथ गा रहे हैं, क्या बजा रहे हैं, अगर सिस्टम से नहीं कर रहे हैं, आपने पहले प्रभु को मौका नहीं दिया, आप अपनी सेवा को अच्छे तरीके से नहीं निभा रहे, तो प्रभु उसे देखेगा। परमेश्वर कहेगा मैंने तो अपने दास के द्वारा प्रीच किया, उसका तो मैं न्याय लूंगा, लेकिन जो तूने उस कलीसिया में आराधना की, जो तूने इस कलीसिया को खिलाया, जो इस कलीसिया में तूने वॉलंटियर का काम किया, टेस्टिमनी का काम किया, कैमरा का काम किया, जो जो तूने उस कलीसिया में काम किया, मुझे तू हिसाब दे कि तूने क्या किया। मेरे दास ने तो प्रचार किया, उसने बताया कि सेवा ऐसे करनी है, उसने बताया कि आराधना ऐसे
कैसे करनी है, उसने बताया कि प्रभु के काम को आगे कैसे लेके जाना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब एक दास को आपको लगातार बता रहे हैं, लेकिन आप उसे कैसा फॉलो कर रहे हैं, आप उस पे कैसा फल लेके आ रहे हैं, आप उस पे कैसा काम कर रहे हैं, प्रभु तो ये देखेगा ना। अगर वो मुझसे हिसाब लेगा तो वो आपसे भी हिसाब लेगा कि तेरे पास पैसा था, तूने क्यों नहीं लगाया सेवकाई में, तेरे पास बुद्धि थी लेकिन तूने क्यों नहीं लगाई, तेरे पास ये वरदान था कि तुम अच्छी आराधना कर सकते थे लेकिन फिर भी घर में सो रहे थे, और 1 घंटा जल्दी उठ के तुमने कलीसिया में जाने की कोशिश नहीं की कि मैं टीम को कुछ सिखा सकूं, मैं आगे कुछ गाइड कर सकूं, मैंने कुछ नया बजाना सीखा, कुछ नया गाना, कुछ नया बनाना सीखा, कुछ नया प्लान किया। प्रभु तो कहेगा कि मैं तो जो बता रहा हूं वो प्रीच करवा रहा हूं, तुम उसमें कितना काम कर रहे हो तुम देखो अपने हिसाब से, क्योंकि अगर मैं एक दास से हिसाब लूंगा तो मैं तुझसे भी उतना हिसाब लूंगा, मैं तुझसे भी उतना ही हिसाब लूंगा। हालेलुया। मत सोचे आप क्या आप एक प्रीच को सुन के जा रहे हैं और आप उसे जाके मनन नहीं कर रहे। याद रखें खुदा देख रहा है उसके ऊपर से, और वो उस समय को लिख रहा है कि आज के दिन तुझे ये प्रचार कर दिया गया था कि तुझे अगर सेवा करनी है तो तुझे पूरा समर्पित होके करनी है। ये नहीं तुम सेवा कर रहे हो, तुम संसार को भी खुश रख के आ रहे हो, तुम सारे दुनिया, अरे सेवक बंदा कभी वो काम नहीं कर सकता जो दुनिया कर रही है, जो पापी बंदा कर रहे हैं। हालेलुया। मैं अभी जब मैं चर्च में आया मैंने अटेंडेंस वाली बुक मंगाई, मैंने बोला दिखाओ मुझे कितनी कितनी टीम को कितने समय पे आ रही। मैं आपको बता रहा हूं ये बड़ी बात नहीं कि तुम 11 बजे आ रहे पूरा, अगर तुम आधा घंटा पहले आ सकते हो तो तुम कुछ नया सीख सकते हो चर्च में बैठ के, कुछ नया गाना, कुछ बनाना, कुछ बजाना, कुछ ना कुछ नया जरूर सीख सकते हो। हालेलुया। अगर प्रभु ने आपको एक काम सौंपा है, खुदा ने जिम्मेवारी दी है, उस जिम्मेवारी को ये समझ के ना निभाएं कि वो तो पास्टर की जिम्मेवारी है। अरे पास्टर फिर तुम्हें नहीं बचा पाएगा जब तुम खुदा तुमसे हिसाब ले रहा होगा, पास्टर तुम्हें सेफ नहीं कर पाएगा जब खुदा हिसाब ले रहा होगा। हालेलुया। इसलिए जब आप अपने जीवन में खुदा ने कोई जिम्मेवारी आपको दी है, मत भागे उस जिम्मेवारी से। अरे यूनान नबी देखा था ना जब भाग रहा था, प्रभु ने कहा नीनवे शहर में जा प्रचार कर, वो कहां पर भागा, ताशिश को भागा। जब वो भागा फिर परमेश्वर ने मछली के पेट में डाल दिया, ले मुसीबत पकड़, अगर मेरे काम से भागेगा कभी नहीं निकलेगा इन चीजों से। इसलिए आप अपनी लाइफ में कई बार संघर्ष करते रहते हैं, दुख आता रहता है, परेशानियां आती रहती हैं। आप कहते हैं बच्चे नहीं बदलते, पति नहीं बदलता, वाइफ नहीं बदलती। क्यों नहीं बदल रही? क्योंकि तुम अपनी सेवा में बदलाव नहीं ला रहे, तुम अपने काम में बदलाव नहीं ला रहे। जिस चीज में तुम बदलाव नहीं लेके आ रहे, प्रभु तेरे जीवन में वो बदलाव क्यों दे? हालेलुया। तुम अपनी जिम्मेवारी को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं आगे लेके जा रहे, प्रभु उस जिम्मेवारी को कैसे पूरा करेगा? हालेलुया। अरे आपका और मेरा काम एक ही है, खुदा के लोगों को सिद्ध बनाना। अगर आप उस काम से भाग रहे हैं तो प्रभु किसी और को खड़ा कर देगा। अगर मैं उस काम से भाग रहा हूं तो प्रभु मेरी जगह किसी और को भेज देगा। प्रभु को घटी नहीं है, लेकिन घटी आपको होगी जब आप भागेंगे। वो किसी ऐसी मछली को भेजेगा जिसके पेट में आपको कई कई दिन रहना पड़ेगा, भूखे प्यासे, शर्मिंदगी, घटी, बीमारी के नीचे। हालेलुया। और परमेश्वर ये कभी नहीं चाहता कि मेरी प्रजा ऐसे धोखे में रहे। आपको लगता है आप सेवा कर रहे हैं लेकिन सेवा में टाइम से आगे खड़े नहीं हो रहे। प्रभु आप कैसे कह सकते हैं कि खुदा मुझे बड़ा ब्लेस कर रहा है? खुदा ने तो भी किया ही नहीं ब्लेस आपको। हालेलुया। सेवक वो नहीं है जो नाम का सेवक है। सेवक अगर कोई सेवा करने वाला है, वो अब बंदा अपने कपड़ों से, अपनी बोली से, अपने काम से, परमेश्वर के वचनों से पहचाना जाता है। हालेलुया। अपने शब्दों, अपनी सेवा से पहचाना जाता है। मैं पिछले दिनों में अपने स्पिरिचुअल फादर जी के साथ बैठा, उन्होंने मुझे ये चीज बताई। वो कहते हैं जब तक एक बंदा सीरियस नहीं होगा एक कलीसिया में सेवा को लेके, वो बंदा कभी अपने आप को फलता हुआ नहीं देखेगा, वो कभी ग्रोथ होता हुआ नहीं देखेगा। प्रभु से ब्लेस करेगा लेकिन एक लिमिट तक करेगा परमेश्वर, एक हद तक परमेश्वर से ब्लेस करेगा। अगर हदें पार करनी है तो सेवा में भी हदें पार करनी पड़ेगी, आगे बढ़ना पड़ेगा, बड़े फैसले लेने पड़ेंगे, लोगों को निकालना पड़ेगा जो लोग शैतान में जकड़े हुए हैं।
आज आपको पता है, आप आके मुझे बता रहे हो पास्टर जी दुआ करियो, एक गुआढ़ी हैगा या वो बड़ा दुखी आ, बड़ा परेशान आ, पर उन्हें दसना नहीं है कि असं उन्हें जाके प्रचार करिए, उन्हें चर्च च लैके आइए, परमेश्वर को आजाद करेगा। बस पास्टर जी ने बोलना कि पास्टर जी तुसी दुआ करियो कि वो बंदे की जिंदा हो जाए, वो बंदा ठीक हो जाए, बंदा जे हो जाए वो हो जाए। अरे बाइबल कहती जब तक एक व्यक्ति सत्य को नहीं जानेगा, सत्य उसे आजाद नहीं करेगा। हालेलुया। अरे आपका काम और मेरा काम एक ही हो सकता है, आपकी बुलाहट अलग हो, आपको प्रभु ने सुसमाचार करने के लिए चुना हो, मुझे प्रभु ने प्रचार करने के लिए चुना हो, प्रभु ने आपको गाने के लिए चुना हो, मुझे प्रभु ने प्रचार करने के लिए चुना हो, आपको प्रभु ने वॉलंटियर की सेवा के लिए चुना हो, मुझे प्रभु ने प्रचार के लिए चुना हो। अरे काम तो एक ही है, घर तो उसी का है, सेवा तो उसी की है, चाहे आप किसी भी सेवा निभाएं, काम उसी का है, घर उसी का है, सेवा उसी की है, उसने देना ही देना है। हालेलुया। आप ये चीज, मैं कह रहा हूं, जब आप ये चीज आपके दिमाग में चली गई, आपकी स्पिरिट में चली गई, आप अपनी सेवा को बड़ा अच्छे तरीके से निभाने वाले बन जाएंगे। अरे सेवा तो वो भी कर रहे जिन्होंने, मैं जिसके बारे में शुक्रवार की टीचिंग में बता रहा था आपको, बिलाम के बारे में, जिसने सेवा तो की लेकिन बाद में इस्राएलियों को श्राप देने के लिए कुछ धन संपत्ति के कारण अपने फैसले को बदल दिया। हालेलुया। ये बात हमेशा अपनी लाइफ में याद रखें, कभी अपनी सेवा से भागे ना। अगर नहीं कर सकते उसे छोड़ दें, अगर नहीं निभा सकते उसे छोड़ दें कुछ समय के लिए, ताकि प्रभु आपके समय को सेट करे। हालेलुया। मेरे स्पिरिचुअल फादर मुझे एक चीज बता रहे थे और कहते हैं मैं तुझे आज एक वर्ड देके भेज रहा हूं यहां से कि तुझे कलीसिया में खरा मन लेके खड़ा होना है। खरा मन, खरा चरित्र, खरा मन, खरा विवेक लेके खड़ा होना है तुझे कलीसिया में। अगर तू इसे लेगा तो ये सारी चीजें जो सिस्टम के अनुसार नहीं है, वो खुद को खुद परमेश्वर चेंज करता जाएगा। हालेलुया। अरे सेवा आप थोप नहीं रहे, आप एहसान नहीं दे रहे किसी पास्टर को कि जी मैं सेवा कर रहा हूं, अगर मैं ना होगा तो ये नहीं होगा। अरे आप करो चाहे ना करें, प्रभु का काम नहीं होगा। चर्च तब भी आपको पता चलती थी जब एक कमरे में थी, तब भी आराधना बड़ी आत्मा से होती थी। जब हमने शुरू किया तब भी चर्च के ऊपर बड़ा आत्मा उतरता था, जब हम 2 लोग थे। हालेलुया। तब भी आत्मा बड़ा जुम्बिश करते हुए उतरता था, ढोलक नहीं थी, कुछ नहीं थी, सब कुछ होता था। अरे अपने दिमाग से ये स्पिरिट को आज फायर करके निकालना, ये हाँ प्रभु जिस काम के लिए, जिस उद्देश्य के लिए तूने मुझे चुना है, वो उद्देश्य को मैं अपने जीवन में पूरा करूं। आप पढ़ेंगे आगे लगातार वचनों को। प्रेरितों के काम, रसूलों के कर्तव्य, 20 अध्याय 20 वचन, उसकी 35 आयत को मैं पढ़ूंगा, जिसमें लिखा मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु की बातें स्मरण रखना अवश्य है कि उसने आप ही कहा है कि लेने से देना धन्य है। हालेलुया। बाइबल एक कलीसिया के बारे में बता रही है कि कलीसिया से लेने से देना धन्य है, कि तुम दोगे प्रभु तुम्हें और देगा। आगे पढ़ेंगे मत्ती की किताब, बुक ऑफ मत्ती 5 अध्याय, उसका 16 वचन पढ़ूंगा, जिसमें लिखा उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। बाइबल बता रही है यीशु मसीह ने ये कहा कि तुम्हारे भले कामों को देख के तुम्हारे परमेश्वर की बड़ाई हो, तुम्हारे परमेश्वर की स्तुति। तुम्हारा स्वभाव गुस्सा करने वाला है ना, तुम्हारे परमेश्वर की बड़ाई इसी के द्वारा नहीं होने वाली। तुम लिचड़ इंसान हो, तुम्हारे द्वारा परमेश्वर की बड़ाई नहीं होने वाली। बाइबल कहती है तुम्हारे भले कामों को देख के तुम्हारे स्वर्गीय परमेश्वर की क्या होती है? बड़ाई होती है। हालेलुया। आगे वचन पढ़ेंगे फिलिपियों
फिलिपियो 2 अध्याय उसका 4 और 5 वचन, जिसमें लिखा हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। बाइबल में लिखा जैसे तुम्हारा यीशु का स्वभाव था, बाइबल कहती वैसा तुम्हारा स्वभाव हो। हर अपने हित की चिंता ना करो, अपनी जरूरतों की चिंता ना करो, अपने मसलों को पूरा करने की चिंता ना करो, बल्कि हर एक चीज को पूरा करो खुदा के कामों के लिए, खुदा की उपस्थिति के लिए, खुदा की हजूरी के लिए। हालेलुया। आगे लास्ट वचन में पढ़ूंगा, पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय उसका 21 वचन से देखिए 28 वचन तक मैं आराम से पढ़ूंगा और आप उसे बड़े ध्यान से आपको सुनना है। लिखा सत्ताईस और 28 पढ़ेंगे इसमें हम। लिखा इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। अब यहाँ पर इस वचन को मैं पूरे वचन को यहाँ पर पूरा करूंगा। बाइबल कहती तुम मसीह के अलग अलग क्या हो, अंग हो। अंग का मतलब समझते हैं, अगर लगा दो तेरा हाथ ना हो तो तुझे कमी महसूस होगी। अगर शरीर में तो छोटा सा कांटा चुभ जाए वो पूरे शरीर को तड़पाता है, उसी तरह बाइबल में लिखा तुम मसीह के अलग अलग अंग हो। अगर एक अंग काम नहीं करेगा तो पूरी देह को नुकसान होगा, अगर एक अंग रुक जाएगा तो पूरी देह को नुकसान होगा, पूरी देह को दर्द पहुंचेगा। और आगे लिखा कहता परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्तियों को नियुक्त किया है, प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले, उपकार करने वाले और प्रधान नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। अब आप समझ गए कि कैसे परमेश्वर ने कलीसिया को अलग अलग कामों के लिए चुना है। आप ये नहीं कह सकते कि अगर पास्टर एक चर्च का अगुआ है, कलीसिया है, तो वही सीनियर है। अरे सीनियर वो यहाँ पर हो सकता है, लेकिन वहां पर तुम भी और मैं भी सेम है। खुदा की निगाह में तेरी और मेरी वैल्यू एक ही। यहां पर लिखा ना सबको अलग अलग प्रकार की सेवकाई दी है। अगर किसी को लगा दो चर्च में सुबह 10 बजे आने की सेवा दी है तो आपको 10 बजे ही आना है। अगर किसी को 11 बजे 12 बजे लगा लो, अलग अलग टाइम के अनुसार किसी को सेवा मिली है तो अपनी सेवा को उस तरीके से निभाओ, ना कि अपने तरीके से निभाओ कि तुम्हें सारी दुनिया के रीति रिवाजों को पूरे करना है और फिर अपनी सेवा के लिए जाके खड़े होना है। अरे तुम कैसे प्रभु को कह सकते हो कि प्रभु मेरा बंदा नहीं बदलता, मेरा परिवार नहीं बदलता, मेरा घर नहीं बदलता? कैसे प्रभु को बोल सकते हो? बिना बुलाए तुम अपनी सेवा से छुट्टी कर लेते हो, बिना बुलाए तुम आते हो अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से चले जाते हो। कभी शक में जाके देखा नहीं कि बर्तन कितने गंदे हैं, चर्च में गलारा कितना पड़ा है, मैं थोड़ी थोड़ी सफाई कर जाऊं। अरे बाइबल में लिखा हर बंदे को वरदान अलग मिला है। तेरा वरदान अलग है, मेरा वरदान अलग है। तुझे खुदा ने बोलने का दिया है तो हो सकता है मुझे खुदा ने प्रीच करने का वरदान दिया है। सबका वरदान अलग अलग है। अगर तुम उसे सही जगह पे इस्तेमाल नहीं करोगे तो उसमें मेरा घाटा नहीं, तुम्हारा खुद होगा। हालेलुया। तुम्हारा अलग है, मेरा अलग है। देखो उसे तुम्हें कैसे उपयोग करना है। अरे अगर तुम चर्च में एक सिस्टम को सुधार सकते हो तो तुम खुद ही उस सिस्टम से अलग होकर काम कर रहे हो। तुम्हारा खुद का सिस्टम बिगड़ा हुआ है तो तुम कैसे सुधार सकते हो? हालेलुया। इसलिए अपनी सेवा, अपनी बुलाहट पे निरंतर खड़े रहे। अरे मैं आपको ये चीज क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अगर प्रभु ने आपको, आपका मन आपको बार बार बोलता है कि मुझे क्वायर में सेवा करनी चाहिए, मुझे वॉलंटियर में सेवा करनी चाहिए, मुझे खाना बनाने में सेवा करनी चाहिए, मुझे किसी और चीज में सेवा करनी चाहिए, तो मैं कहता हूं आगे आना और लिखाना अपना नाम कि हाँ मेरे लिए पूरा हफ्ता दुआ करे परमेश्वर के दास, आत्मा जैसे आपको गवाही करे आप मेरी उस हिस्से में सेवा लगा दें। मैटर नहीं देता आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, आप बुजुर्ग हो चुके हैं, आपके मुंह में दांत नहीं है। अरे मैटर नहीं देता। प्रभु को सेवा चाहिए। प्रभु को तू ये नहीं चाहिए कि तू नौजवान है, बुजुर्ग है, कैसा है कैसा नहीं। हालेलुया।
परमेश्वर को ये नहीं है, बस प्रभु को सेवा से कि तेरी सेवा खरी हो, तेरी सेवा उत्तम हो, तेरी सेवा बढ़िया हो। दिखाने के लिए नहीं, बल्कि सेवा तुम परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए करो, परमेश्वर के कामों को फैलाने के लिए करो। हालेलुया। अरे आप देखें, अगर मैं आपको कुछ सेवा, अगर प्रभु आपको कोई सेवा दे, उसे लेने से कभी ना रुके, उसे आगे बढ़े। आप फलेंगे 100 गुना यीशु मसीह के नाम जब आप सेवा करेंगे। सेवा आपको बढ़ाएगी, आपको ऊंचाइयों पे लेके जाएगी। बस आपको करनी ढंग से है, ये नहीं कि आप पास्टर कौन सा देख रहा है, प्रभु तुझे देख रहा है, जिसके सिंहासन के आगे सामने आके तुझे खुदा की स्तुति करनी है, महिमा करनी है, वो परमेश्वर तुझे देख रहा है। हालेलुया। और सच, ये चीज सच बता रहा हूं, ये ना हो कि तुम अपनी वही आदतों पे खड़े रहो, वही मतलब लेट आने वाली आदतें, वही कभी आगे कभी छुट्टी, कभी आगे कभी छुट्टी, तुम वही आदतों पे खड़े रहो। प्रभु को किसी और को चुनना पड़े, किसी और को खुदा को खड़ा करना पड़े। अरे क्या तुम, मैं कहता हूं 6 दिन में क्या करते हो जो 7वें दिन भी इतने बिजी हो जाते हो? क्या करते हो 6 दिन, 7वें दिन भी इतना बिजी? एक चर्च तो टाइम पे आना आता है। अरे मैरिज का कार्ड घर पे आ जाए तो आप कहते हैं कि उधर जाके पकौड़े ना खत्म हो जाए, टाइम पे चलते हैं। उन्होंने बोला 12 बजे बारात आ जाएगी, लेकिन चर्च में क्या होता है? दुनिया के सारे रीति रिवाज करके आने होते हैं। अरे ये सेवा नहीं है, आप सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं खुदा के साथ, और टाइम पास वाले लोग खुदा को पसंद नहीं। आप हजारों बहाने मार सकते हैं, हजारों दिक्कतें बता सकते हैं, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता वो दिक्कतें तुम्हें आगे नहीं बढ़ा सकती जो तुम मुझे बताओगे। लेकिन उन दिक्कतों को अगर तुम सेटल करोगे, उन दिक्कतों का हल निकालोगे कि हाँ भाई मुझे चर्च में इतने बजे जाना है, मैं इस सिस्टम को इस तरीके से सेट करूं अपने, अगर उसको तुम अपने तरीके से सेट करो, बताने से अच्छा है आप आए। अब पता क्या होगा, आप आएंगे, पास्टर जी मैं बड़ी कोशिश करता लेकिन मालिक मेरा निकल नहीं देता। मैं इसलिए आप सबको ये जवाब दे रहा हूं, ये आपका मैटर है कि आपने उस समय को कैसे खुदा के साथ सेट करना है। हालेलुया। अगर रात को खुदा आके बोल देना कि मैं तुझे फाइनेंशियली बहुत बढ़ाऊंगा, बड़ा वीर करने वाला तुझे, और आगे खुदा बोल दे कि बस तुझे लगातार चर्च जाना है और टाइम पे जाना है, आप वो बात तो रिसीव कर लेंगे जो खुदा ने कहा, प्रभु ने कहा था कि बड़ा तुझे वीर बनाऊंगा, बड़ा रिच बनाऊंगा, लेकिन जो बाद में बोला ना उसको भूल जाएंगे दिमाग में। चर्च जाना है कोई बात नहीं, घंटा लेट क्या, घंटा पहले क्या। इसलिए टेम्पररी काम ना करें, टेम्पररी सेवा ना करें। इससे अच्छा है कि आप सेवा ना करें तो सही है, कि अगर आप अपने समय में वफादार नहीं है प्रभु के साथ, अगर आशीष आपके ऊपर आती है ना तो श्राप भी आता है। जब आप सिस्टम से खिलाफ काम करते हैं, बिलाम के ऊपर आई थी ना श्राप, बिलाम देखा ना कैसे कैसे परमेश्वर को झूठे भविष्यवक्ताओं में गिना गया, उसकी आंखें बंद कर दी पैसे ने, ऐश्वर्य ने, और कैसा अंधा हो गया कि वो भूल गया कि सामने स्वर्गदूत खड़ा है और गद्दी देख रही है, लेकिन खुद उसकी आंखें अंधी हुई, वो देख ही नहीं पा रहा। हालेलुया। आज मैं सारी चर्च को ये आपको बता रहा हूं कि अगर आपके पास समय है, प्रभु आपको कह रहे हैं कि सेवा करनी है, तो जरूर आगे आना। और जितने सेवादार हैं, अगर आपको लगता है कि मैं अभी सेवा नहीं कर सकता, तो आप, मैं कहता हूं इसमें कोई गुस्से वाली बात नहीं है, आपको बता रहा हूं कि प्रभु की निगाह में आप दोषी ना ठहरे। कुछ समय के लिए आप बोल रहे कि हाँ उस समय के लिए मैं सेवा नहीं कर सकता, इसलिए मुझे थोड़ी छुट्टी चाहिए ताकि मैं अपना समय सेट कर सकूं परमेश्वर के साथ, अपना टाइम सेट कर सकूं। हालेलुया। इसलिए सेवा प्रभु की है, आपने उसके लिए करनी है, मेरे लिए नहीं करनी। वो आपको ब्लेस करेगा जब आप ईमानदारी से करेंगे। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। तारीफ करें इस वचन के लिए, जोर से बोले।
कितने इस वचन को नहीं समझ पाए? सारे समझ पाए? हालेलुया। आपका काम है जो प्रभु ने आपको काम दिया। आपको पता है, मैं खुद पर्सनली अपने ऊपर ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ सेवकाई, ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, ताकि मुझे पता हो कि मैं किन किन चीजों में अनुशासन में चल रहा हूँ, मैं किन किन चीजों में अधिकार में चल रहा हूँ। तो ये चीजें आप भी कर सकते हैं अगर आप ये सोच लें कि हाँ मैं कर सकता हूँ। अरे सेवा करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप कर सकते हैं, बस अपने टाइम को खुदा के साथ सेट करें। आज वो लोग बढ़ते हैं, क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि सेवा सही तरीके से करते हैं।